Hello dear student, today I will discuss the topic group and period. आज हम लोग अपने केमिस्ट्री टॉपिक के एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रुप और पीरियड हम लोग जानेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड हम लोग कैसे आसानी से बता सकते हैं। हम लोग ना एक लाइन याद करना चाहते हैं और ना लिखना चाहते हैं, बट उम्मीद ये करते हैं कि पीरियड टेबल के जितने एलिमेंट हैं सबका ग्रुप और पीरियड हम लोग आसानी से बता दें। कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, सीखेंगे हम लोग नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा। आइए शुरुआत किया जाए, लेकिन हमारे साथ आपको कुछ नंबर याद करने होंगे। जैसे पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी के फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका कितना होता है? 3। इसका 11। इसका कितना होता है? 19। इसका कितना होता है? 37 होता है। इसका कितना होता है? 55। और इसका कितना होता है? 87। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप और पीरियड की बात करेंगे। कोई पूरी पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट उठा लीजिए और आपसे पूछा जाए ग्रुप और पीरियड बताने के लिए, हम लोगों को आधे मिनट भी ना लगे और हम लोग ग्रुप और पीरियड बता देंगे। बस आज इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। हमारे साथ कुछ बातें आप रिपीट करेंगे, 1 से 2 बार बोलेंगे तो लगभग याद करना चाहते हैं, याद हो जाएगा। जैसे 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। मीन 1 से लेकर के 3 तक के सारे इसी लाइन में होंगे। यहाँ 3 के बाद 11 मीन्स 3 से लेकर के 10 तक के जो एलिमेंट है वो सारे इसी लाइन में। 11 के बाद 19 की बातें हैं ठीक इसी प्रकार, यानी कि 11 से लेकर 18 तक के सारे इसी एलिमेंट इसी पीरियड में होंगे। 19 के बाद 37 मींस 19 से लेकर 36 तक के एलिमेंट इसी लाइन में, और 37 से 52 इसमें, 55 से लेके 86 तक के एलिमेंट सारे इस लाइन में, 87 से लेकर 118 तक के एलिमेंट सब इस लाइन में होंगे। अब हमें क्या ध्यान देना है? सिर्फ 2 बार हमारे साथ बोलिए। 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। हम लोग के पास कौन कौन से एलिमेंट की बातें हैं या हम लोग क्या याद कर रखे हैं? 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ठीक है ना। अब जैसे हम लोग के पास ये दे दिया जाता है कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 35। हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर 35। इसी 35 का हमें पीरियड भी बताना है, ग्रुप भी बताना है। ध्यान से हमारे साथ एक ही एग्जांपल में देखिए, आप सीख जाओगे। सीखोगे कैसे नहीं? ये देखिए कितना है? 35। चेक करिएगा ये किस वाले लाइन में मिलेगा? 1, 3, 11, 19, 37। 37 ज्यादा हो रहा है ना, यानी 19 से लेकर के सारे 34 तक के एलिमेंट एक ही लाइन। 1, 3, 11, 19, 37 ज्यादा हो रहा है, तो ये किस लाइन में मिलेगा? 19 वाली लाइन में मिलेगा। अब आप समझिए 35 का हमें ग्रुप बताना है और पीरियड बताना है। ये चेक करिए ये किस लाइन में मिलेगा? 1, 3, 11, 19 वाली लाइन में। 19 कितने नंबर पे आया? 4 नंबर पे। बस पीरियड बराबर हमारे पास क्या हो गया? पीरियड बराबर हमारे पास कितना हुआ? 4। अब रही किसकी बात है हमारे पास? ग्रुप की बात है। ध्यान दीजिएगा 1, 3, 11, 19 वाले लाइन में मिला ना। 19 से चलिए 35 पे रुक जाए, 19 से चलिए 35 पे रुकिए। ये देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो 14 या 3 ग्रुप हमारे पास कितने होंगे? 17। ना हमें एक लाइन याद करना है ना लिखना है, फिर भी हम लोग 1 से लेके 118 तक के एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड इसी तरीके से बता सकते हैं। आधे मिनट नहीं लगेंगे। थोड़ा सा अगर इसमें प्रॉब्लम्स हुए तो एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर सपोज दैट कितना होता है? 28। हमें क्या बताना है? इसका ग्रुप और पीरियड। चेक करो
ये 28 एटॉमिक नंबर वाला किस पीरियड में मिलेगा, किस लाइन में मिलेगा, ये देखो 1 3 11 19 37 फिर ज्यादा हो गया ना, 19 वाली लाइन में मिलेगा। 19 कितने पे आया, 1 3 11 19 कितने नंबर पे आए, 4। पीरियड बराबर हमारे पास कितना हुआ, 4। ग्रुप की बात करिए 1 3 11 19 है ना, 19 से चलिए 28 पे रुकिए। क्या आप गिनती नहीं गिन सकते हैं, अरे सिर्फ गिनना ही तो है, गिनने के बाद तो हम लोग पीरियड और ग्रुप बता रहे हैं। इसके लिए तो लोग बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 19 से चलिए 28 पे रुक जाइए, 19 को इंक्लूड करना, ये बात ध्यान रखें। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कितने पे आए, 3 3 6 3 9 1 10। ग्रुप बराबर हमारे पास कितना हो गया, 10। पूरी पीरियोडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट ऐसे हम लोग उठा लेंगे और उसका ग्रुप और पीरियड बता सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, सीखिए। पीरियोडिक टेबल उठाइए, रैंडमली क्वेश्चन उठाइए, खुद चेक करिए। यहाँ आप स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी। आगे देखिए हम लोग के पास जैसे क्या है, सपोज दैट हमने कितना उठा लिया, 40। कितना उठाए, 42। अब हमें ये देखना है कि ये जो 42 है इसका ग्रुप और पीरियड बताना। ध्यान दीजिए कितने में मिलेगा, 1 3 11 19 37 55 ज्यादा हो रहा ना, 37 वाली लाइन में मिलेगा। 37 कितने नंबर पे आया, 5। तो पीरियड बराबर कितना हो गया, 5। 37 से चलिए 42 पे रुक जाइए। 37 38 39 40 41 42 टोटल कितना हुआ, 6। ग्रुप बराबर हमारे पास कितना हो गया, 6। कैसे नहीं सीखोगे आप, ये तो केमिस्ट्री है ना, इसे घबराने की क्या जरूरत है आपको। नेक्स्ट की बात ऐसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग के पास एक इसकी बात है, सपोज दैट 54 की बात होती है, हम कितना ले लेते हैं, 57 ले लेते हैं। आप समझिए इसका हमें क्या बताना है, ग्रुप बताना है और पीरियड बताना है। ध्यान दीजिए, चेक करिए ये किस लाइन में मिलेगा, 1 3 11 19 37 55 वाली लाइन में मिलेगा। समझ रहे ना, 55 कितने आया, 6। तो पीरियड बराबर हमारे पास कितना हुआ, 6। 55 से चलिए 57 में रुक जाइए, 55 56 57। ग्रुप बराबर हमारे पास कितना हो गया, ग्रुप बराबर हमारे पास कितना हो गया, 3। ना हमें किसी कॉन्सेप्ट को याद करने की जरूरत है, न किसी रूल्स को याद करने की जरूरत है। और अगर हमसे पीरियड और ग्रुप पूछते हैं तो हम लोग बहुत आसान तरीके से इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट की बातें हम लोग के पास होती है, इसी का भी हम लोग उठा सकते हैं। सपोज दैट हमने इसका उठा लिया है 25 का, ध्यान दीजिए कि हमें इसका भी बताना है, तो कैसे बता दोगे, ये देखिए चेक करो किस में मिलेगा, 1 3 11 19 37 ज्यादा होगा ना, 19 वाली लाइन में मिलेगा ना, 19 कितने पे आया, 4। तो पीरियड बराबर हमारे पास कितना हुआ, 4। ग्रुप की बात है 19 से चलिए 25 पे रुक जाइए, 19 20 21 22 23 24 25। ग्रुप नंबर कितना हो गया, 7। गिन लो ना भैया, गिनती गिनने किसे नहीं आता है, आप गिन नहीं सकते हैं तो समझिए फिर कैसे आप पढ़ोगे केमिस्ट्री। कम से कम गिनती तो गिनने आना ही चाहिए। अच्छा एक बात ये है, ये जो गिनने वाली प्रॉब्लम्स है ना, इसे भी दूर किया जाए। एक लाइन खाली, एक लाइन भी नहीं, आधी लाइन करना है, वो कौन सी बातें ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोगों के पास 58 से 71 90 से 103 के बीच की कोई गिनती आती है तो उसका ग्रुप बराबर कितना होगा, 3। अब आप समझो, बहुत जबरदस्त बातें हैं। आज तो वो बातें हम आपको सिखा रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कैसी बातें हैं, अगर 58 से लेके 71 के बीच का कोई एलिमेंट, 90 से लेके 103 के बीच का कोई एलिमेंट आता है, उसका ग्रुप नंबर हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। ग्रुप नंबर हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। अब हमें गिनने की भी जरूरत नहीं है,
हम लोग तो गिना गिने बता देंगे कैसे आगे जाना है। सपोज दैट हमारे पास ये क्या है 65। सबसे पहले चेक करिए इस पीरियड में आएगा 1 3 11 19 37 55 70 से ज्यादा हुआ ना 55 वाली लाइन में मिलेगा। 55 कितने नंबर पे आया 6। तो पीरियड बराबर हमारे पास कितना होता है 6। फिर अब हमें किसकी बात करना है ग्रुप। अरे याद कौन करने को कहा भैया आपसे, ये तो याद कर रखना है एक छोटी सी गिनती। अब बताइए 65 58 से 71 के बीच मिलेगा या नहीं मिलेगा। ग्रुप कितना होगा, आसान नहीं है, सीखे नहीं क्या। अरे भाई हम ही लोग तो सीखेंगे। अब किसकी बात है हम लोगों के पास सपोज है ये हम लोगों के पास कितना हो जाता, अगर ये हो जाता हम लोगों के पास 70 हो जाते, हमें इसका ग्रुप और पीरियड बताना है। फिर ध्यान दीजिए क्या होगा 1 3 11 19 37 55 70 से ज्यादा हुआ ना 55 वाली लाइन में मिलेगा। पीरियड बराबर कितना 6। ग्रुप कितना हो गया, इसी के बीच का नंबर है तो कितना हो गया, ग्रुप बराबर कितना हुआ। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे नहीं समझ आया होगा, वो ये नहीं सकता कि आपको केमिस्ट्री में पढ़ा है और समझ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग के पास क्या है सपोज दैट ये 90 कितना है 98 है। हमें इसका ग्रुप और पीरियड बताना है। ध्यान दीजिएगा बातें, ये ग्रुप और पीरियड में क्या है 1 3 11 19 37 55 87 किस लाइन में मिलेगा 87 वाली। 87 से लेके 18 118 तक सारे कहाँ 7 के ग्रुप में। पीरियड बराबर कितना हमारे पास 7। अब वही बात ग्रुप की, कौन नहीं जानेगा, कौन है ऐसा जो ग्रुप नहीं बता सकता है, कौन है ऐसा जो ये नहीं जान सकता ये सब है इनके बीच में। अगर आप जान नहीं सकते तो आपको फिर केमिस्ट्री पढ़ने के आधार नहीं कर सकते। तो ये हम लोग के पास किसकी बातें हैं ग्रुप बराबर कितना हो गया। अब अगर ये हमारे पास 100 हो, हमें इसका क्या बताना होगा ग्रुप और पीरियड। क्या हम लोग नहीं बता सकते हैं, अरे हम ही लोग तो बताएंगे और कौन बताएगा, आप बताइए और कौन बताएगा। वो भी 2-4 मिनट में नहीं, आधे से कम मिनट में बताएंगे। वो भी एक लाइन नहीं आती है, एक लाइन आपको याद कराए नहीं ना, फिर बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। और चाहिए कि आपको इससे भी आसान चाहिए। अब ये देखिए पीरियड 1 3 11 19 37 55 87 किस लाइन में मिलेगा 87 वाले में। पीरियड बराबर कितना हुआ 6। ग्रुप बराबर हमारे पास कितना हुआ, क्योंकि इसी के बीच की संख्या है। ये तो रही हमारे पास बातें कि हम लोग ग्रुप और पीरियड कैसे बताते। बस इसी में एक छोटी बात और, इसके बाद पूरा 1 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट के बीच की कोई संख्या उठाइए और उसका ग्रुप और पीरियड अगर आधा मिनट के ना निकले हुए बिना एक लाइन याद किए तो फिर हमारी पढ़ाई का फायदा। अगर हमारे पास सपोज है यही एक चीज अगर आप बड़े ध्यान से देखेगा हो ही नहीं सकता है ना, सीखो एक बार नहीं सीखोगे ना दूसरे नहीं तीसरे एग्जाम्पल में सीख लिए जाओगे। पीरियड ये देखिए 1 3 11 19 37 55 87 से ज्यादा हुआ 55 वाली लाइन में मिल गया। पीरियड बराबर कितना हुआ 6। अब हमें किसकी बात करना है ग्रुप की बात करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा एकदम सीख जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेट करना है, ना हमें डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है, सिर्फ सीखने की जरूरत है। हम लोग क्या याद कर रखे हैं 58 से 71 के बीच का कोई नंबर है तो वो कहां तक आता है थर्ड, किस ग्रुप में आता है थर्ड। 71 तक हम गिन चुके, कहां आ गया तीसरे ग्रुप। 72 नंबर परमाणु क्रमांक 72 नंबर वाला वो कहां आएगा चौथे ग्रुप। 73 वाला कहां आएगा पांचवें। 74 वाला कहां आएगा छठवें ग्रुप। 74 के बाद 75 वाला किस ग्रुप में आएगा सातवें ग्रुप। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एकदम ध्यान देना, घबरा के भागने की जरूरत नहीं है। कोई स्टूडेंट है कौन जिसके पास पेशेंस है। अब बात समझिए किसकी बात 58 से 71 के बीच का कोई नंबर है वो किसके बीच कहां आएगा तीसरे ग्रुप में। 71 वाला तीसरे ग्रुप में, 72 वाला चौथे में आएगा कि नहीं
73 वाला 5वें में, 74 वाला कहाँ आएगा 6वें में, 75 वाला कहाँ आएगा 7वें में। ग्रुप बराबर हमारे पास कितना हो गया 7। ये बिल्कुल घबराना नहीं, 71 तक गिन लिए ना 3, ये 3 तो इंक्लूड कर लेना। इसके बाद एक नेक्स्ट ये देखिएगा हम लोग के पास बातें हैं। अगर हमारे पास ये बातें कितनी हो जाती है, सपोज दैट 82 किसकी बात हो जाती है, 82 की बात हो जाती है। अब ये देखिए 1 3 11 19 37 55 87 ज्यादा हुआ ना, 55 वाले लाइन को लेकर पीरियड बराबर हमारे पास कितना हुआ 6। अब फिर ना ये बात होगी बातें हमारे पास। अब देखिए अच्छा आप जानेंगे कि हम कितने के 71 के बाद हमें गिनना है, 71 के बाद तो जब गिनती आएगी 58 से 71 तक के एलिमेंट कहाँ आते हैं, तीसरे किस ग्रुप में आते हैं, तीसरे। अब 71 तक तीसरे हो गए ना, अब गिनना स्टार्ट 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82। टोटल कितना हुआ, और 3 गिने ना 14। कितना हुआ 14। ग्रुप बराबर हमारे पास कितना हो गया 14। अरे ये तो बहुत 2 + 2 = 4 की तरह ये बातें हैं, ये तो हम लोग सीखेंगे। अब इनमें एक अच्छी बात ये है कि पीरियड टेबल उठाइए, उनमें से कोई भी एटॉमिक नंबर उठाइए और बताएंगे हमारे द्वारा कॉन्सेप्ट का यूज करिए। आधे से कम मिनट में ग्रुप और पीरियड ना फिर हम सीखेंगे। किसकी बातें हैं हमारे पास, ये पीरियड और ग्रुप की बातें हो गई। अब ऐसे ही एक और उठाते हैं हम लोग, जैसे ये हम लोग के पास क्या होते हैं ना 85। कितना होगा 85। पीरियड हमारे पास कितना होगा 6। पीरियड हमारे पास कितना होगा 6। ग्रुप की बात करना है 71 तक के कहाँ आते हैं, तीसरे ग्रुप। 71 तक के कहाँ आते हैं, तीसरे ग्रुप में। कन्फर्म बात है 72 वाला कहाँ जाएगा, चौथे में जाएगा। फिर 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 14 3 7। ग्रुप बराबर हमारे पास कितने हो गए 17 हो गए। आया कि नहीं आया, वो ही नहीं सकता यार, ये आपको आएगा। इतनी आसान, इतनी बड़ी बात को इतना आसान करके बताया गया, इसके बाद भी अगर ना आए तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। यही तो हम लोग सीखेंगे। अब जैसे ये हमारे पास होता ना 110, हमें इसका ग्रुप और पीरियड निकालना होता है। ये देखिए कैसे निकालोगे, 1 3 पहले चेक कर लो ये किस लाइन में मिलेगा, 1 3 11 19 37 55 87 किस लाइन में मिलेगा, 87 वाली लाइन में मिलेगा। पीरियड बराबर कितना हुआ 7। ग्रुप की बात करना है, वही बराबर की बात करिए, हमें लोग तो सीखेंगे ना 103 तक, 90 से 103 तक वाले कहाँ आए थे, तीसरे ग्रुप में। 104 नंबर का जो होगा वो कहाँ आएगा, चौथे ग्रुप में। 105 नंबर का वाला कहाँ आएगा, पांचवें में। 106 नंबर वाला कहाँ आएगा, छठवें ग्रुप में। 107 वाला कहाँ आएगा, सातवें में। 108 वाला कहाँ आएगा, आठवें ग्रुप में। 109 परमाणु क्रमांक वाला 9वें ग्रुप में और 110 परमाणु क्रमांक वाला कहाँ आएगा, 10वें ग्रुप में आएगा। फिर से देखिए एक और देखिए एग्जांपल की बात है, 112 ले लो। अब बात समझ गई। फिर ये देख लो किस पीरियड में मिलेगा, 7 में मिलेगा। अरे भाई 1 3 11 19 37 55 87 में मिलेगा पीरियड 7। ग्रुप की बात कर 103 तक के एलिमेंट कहाँ आते हैं, तीसरे ग्रुप में। फिर 104 105 106 107 108 109 110 111 112 टोटल गिन लो। टोटल कितने आते हैं हमारे पास, 12। ग्रुप बराबर हमारे पास कितना हुआ 12। अभी तक के हमारे पास नोन एलिमेंट में कितने हैं 118। अब फाइनली किसका निकाल देते हैं, 118 का निकाल देते हैं। 118 किसका निकाल देते हैं, 118 एलिमेंट का निकाल देते हैं। पीरियड बराबर 7। पीरियड बराबर हमारे पास कितना हुआ 7। चेक कर लो तो जानते ही हो 103 तक के कितने आएंगे, तीसरे में आएंगे। अब गिनना स्टार्ट करो,
फिर 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो हमारे पास क्या हो गया 14 ये और 4, तो कितना आ गया ग्रुप बराबर हम लोग के पास 18। हमने आज आपको इतने कम समय में इतनी बड़ी बातें सिखाई जिसके बारे में आप तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग ग्रुप की बातें कर लिए, पीरियड पूरी पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 118 तक के एलिमेंट की बातें कि किसी का भी ग्रुप और पीरियड आधे से कम मिनट में अगर ना निकालो तो इसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। कोई सा भी उठा लीजिए, रैंडमली कोई सा भी उठाइए, आप किसी से पूछे या से कोई पूछे, कोई नहीं सकता कि आप बता नहीं तो हमसे पढ़ने का आपका फायदा। अब ये देखिए हम लोग के पास नेक्स्ट बात कुछ भी उठा दीजिए, अगर हमारे पास कितनी बातें होती है जैसे इंटेंसिटी, इसका हमें निकालना है ग्रुप और पीरियड, चेक कर लो 1, 3, 11, 19, 37, 55, 55 वाली लाइन में ये मिलेगा क्योंकि 17 से ज्यादा तो पीरियड बराबर हमारे पास 6, ग्रुप बराबर चेक कर लो 55 से चलो 56 पे रुक जाओ, 55 1 56, 55 पे निकले कब 56, तो ग्रुप बराबर हमारे पास कितना हो गया 2। ये हम लोग के पास बातें थी जिसके बारे में हम लोग जाने और सीखे, इसलिए एक छोटी सी बात इतने बड़े कॉन्सेप्ट की बात है जरूर, लेकिन इसका हम लोग केवल और केवल कहां पर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट पर हम लोग इसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, वह एटॉमिक नंबर होते ही क्या है, सेकंड पीरियड में हम लोग के पास हीलियम नियॉन, किस सेकंड पीरियड में हम लोग के पास क्या आते हैं लिथियम, सोडियम। सेकंड अगर हम लोग किसकी बात कर देते हैं सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे सिर्फ उसी पर हम लोग इसे एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं। सेकंड पीरियड में हमारे पास कौन आ जाते हैं एटॉमिक नंबर 3, जैसे लिथियम की बात होती है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इतने की ही तो बातें हैं, बाकी तो हम लोग सारी क्वेरी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, आज हम लोगों ने एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की बातें की, आज यहीं पे अपनी बात समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ।